विद्यार्थियों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण दोनों को चेक किया। दोनों की परिभाषाएं, उनके तथ्य, विभेद सूत्र, मात्रक सूत्र सब आपने देख लिया है। आज का ये वीडियो आधारित है कुछ महत्वपूर्ण निगमन के ऊपर, जो कि आज हम लोग पहला प्रूफ करने वाले हैं। वो आपका है लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। ओके, वी आर गोइंग टू चेक द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी लॉन्ग सोलेनॉइड। परिणालिका आप समझ रहे होंगे कि जब किसी लकड़ी के या किसी कागज के गत्ते के ऊपर, जो कि बेलनाकार होगा, उसके ऊपर जब आप लपेटते हैं तांबे के तार राउंड शेप में, राउंड राउंड, तो ये जो सिस्टम बनता है परिणालिका हो जाती है। ठीक है ना। और इसका हमें चेक करना है सेल्फ इंडक्टेंस। आपको चेक करना है स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक। ओके, तो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो इसकी लैंग्वेज चेक करने पहले दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ओके, किसका? ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये आपका आज का प्रूफ होना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। ओके, तो आपने स्वप्रेरकत्व से पढ़ा हुआ है, आपने स्वप्रेरकत्व की परिभाषा देखी हुई है, उसके जो तमाम तथ्य हैं वो आप देख चुके हैं। और आज हमें इस परिणालिका के लिए एल का फॉर्मूला प्राप्त करना है। ओके, तो चेक करें। माना कोई परिणालिका, लंबी परिणालिका, उसकी लंबाई हमने मान ली है। परिणालिका की लंबाई कितनी मानी गई है? एल। ओके, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये माना गया है ए। ओके, कम शब्दों में उसकी लेंथ देखिए एल दिखा दी गई है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए शो किया गया है। ओके, और उस परिणालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा अगर आई है, ओके, तीन चीज आपको समझ लेना है। इसका प्रूफ आपको देखना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, लंबी परिणालिका का स्वप्रेरकत्व। तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा एक परिणालिका, इसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, उसमें प्रवाहित जो करंट है उसको आई से शो किया गया है। चेन याद करें, चेन देखिए कैसे बनेगा। आपने चूंकि करंट आई पास किया है परिणालिका में, तो उससे बनना है बी, चुंबकीय क्षेत्र। तो बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और बी से निकालना है फाई, और फिर फाई से निकालेंगे एल। ये चेन है। ओके, चेक करते हैं। आई आपने प्रोवाइड किया है सोलेनॉइड के अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बी नॉट एन आई अपॉन एल। आपने पीछे जो वीडियो बनाए फिर चेक करिएगा कि लंबी प्रणालिका का जो अंदर, लंबी प्रणालिका के भीतर कितना उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, जबकि उसमें प्रवाहित धारा आई है। ओके, when you are going to flow current I, then you can get the magnetic field B। मैं शॉर्ट में लिखता है ताकि यहाँ करने में आसानी रहती है। This is mu naught n I upon L। ये काफी आएगा। फाई निकालना है, फाई निकालने का तरीका होता है B into A। ओके, B आपका यहाँ से फिर इसको फाई मान, डैश मान लें, फिर फाई निकालने n B, क्योंकि यहाँ पे तार के कई फेरे हैं। इस कुंडली में, जिस कुंडली की हम लोग बात करते हैं, उस कुंडली में कुल तार के n फेरे हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा कि तार के फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। ओके, और फिर फाइनली में l निकालना है। l निकालने का तरीका भी आपको बताया गया है कि n फाई जो होता है, n फाई इसका भी कितना? l आई। तो आप चाहे यहाँ पे फाई यहाँ से निकाल दें, या फिर यहीं पे आप सीधे एल निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चेन हो जाएगी। हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और पहले निकालते हैं कि लंबी प्रणालिका में जो करंट आपने आई पास किया है, ओके, द करंट यू हैव पास्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज आई, और इस आई की वजह से कितना बनना है? बी। कितना बनना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए लंबी परिणालिका, लंबी परिणालिका के भीतर बनने वाला
चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू, B का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, म्यू नॉट NI अपॉन R। ये आपका पूर्व ज्ञान है कि कितना ईमानदारी का आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है, उसके हिसाब से अगर आप B को देख पाते हैं पेनाल्गा के लिए तो वो म्यू नॉट NI अपॉन L, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ये आपका म्यू नॉट NI अपॉन L। अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या है साइड में दिखा देंगे। म्यू नॉट का मतलब होता है निर्वात की चुंबकशीलता, ओके, निर्वात की, ये सब चीजें मैं हटा दी यहाँ पे। ये है निर्वात की चुंबकशीलता। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ओके, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 4 पाई 10⁻⁷, ओके। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। B की वैल्यू आपने दिखा दी है, ओके। अब B के बाद आपको निकालना है फाई। तो प्रत्येक फेरा, एक्चुअली कुंडली में तमाम फेरे होंगे। आपने बात किया है लॉन्ग सोलेनॉइड की, एक लंबी पेनाल्गा की बात कर रहे हैं आप। तो पेनाल्गा में तार के कई फेरे हैं, ओके, पेनाल्गा में तार के कई फेरे हैं। और यदि हम एक चक्कर की बात करते हैं, एक फेरे की बात करते हैं, तो उसमें कितना फाई बनेगा, उससे बंद कितना चुंबकीय प्लस होगा। प्रत्येक फेरे से बंद बाउंडेड चुंबकीय प्लस फाई इक्वल टू क्या होता है, B इंटू A। बेसिक फॉर्मूला ये, A का मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब पेनाल्गा के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो B का मान आप रख दें ऊपर से, ये बन जाएगा म्यू नॉट NIA अपॉन L। तो यहाँ से आप फाई का मान चेक कर सकते हैं, ओके। और फाई निकालने के बाद जब आपको फाई निकल गया है तो आप निकाल सकते हैं L सीधा, ओके। तो आप चेक करें कि पेनाल्गा में उत्पन्न स्वप्रेरकत्व अगर L है, ओके, तो आपको चूंकि L का फॉर्मूला निकालना है। एक पुराना फॉर्मूला है N फाई इक्वल टू LI है, N फाई इक्वल टू LI। और फाई की वैल्यू इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट मान लिया है। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट। ये मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट। और यहाँ लिखा है N फाई की वैल्यू कितनी है, ये है म्यू नॉट NIA अपॉन L इक्वल टू LI। आई को कैपिटल चल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ कैपिटल आई का यूज कर रहा हूँ, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। आई देखिए यहाँ भी है, आई यहाँ भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये L का जो फॉर्मूला बनेगा L इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट N इंटू N स्क्वायर A अपॉन L, ओके। तो ये जो फॉर्मूला निकला है L के टर्म्स में, ये है लंबी पेनाल्गा का स्वप्रेरकत्व, ओके। इसमें कहीं भी जो है I का टर्म नहीं है, ये आपका है पेनाल्गा का परिनायिका का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। इसको नापेंगे किसमें, इसको नापना है हेनरी। इसका मात्रक आपको बताया गया है, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्शन हो, चाहे सेल्फ इंडक्शन हो, चाहे वो L हो या फिर M हो, दोनों के मात्रक हेनरी में, ओके। अब देखिए यहाँ म्यू नॉट लिखा हुआ है, और म्यू नॉट का मतलब होता है कि निर्वात की चुंबकशीलता, ओके। अब यदि आप यहाँ पर एक ऐसी कुंडली का इस्तेमाल करें जिसमें आप म्यू, ओके, जैसे यहाँ पे म्यू नॉट लिखा है निर्वात की चुंबकशीलता,
यदि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता केवल म्यू है, ओके, यदि म्यू चुंबकशीलता की क्रोध, यदि आप बात करते हैं म्यू जो कि ये चुंबकशीलता है पदार्थ की, उसका क्रोध अगर इस्तेमाल करते हैं कि क्रोध प्रयोग की जाए तो स्वप्रेरकत्व एल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, कितना हेनरी। तो ये फाइनली फॉर्मूला आपके सामने, जो कि इस प्रकार से लंबी जो परिनालिका है उसका स्वप्रेरकत्व यदि निकालने को आता है तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, ओके। और ये जो म्यू आपने लिखा है इसको आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यदि आपको मालूम होना चाहिए म्यू नॉट आप जानते हैं निर्वात चुंबकशीलता, अब म्यू आर का मतलब होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, मतलब म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर का मतलब है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये है, तो आपने चेक किया है ये प्रूफ। इसके बाद देखिए एक और प्रूफ इसी कड़ी में है, ये है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ओके। अब हमें चेक करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, ओके। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, ये आपका टॉपिक है। मतलब यहाँ भी आपको निकालना है एल टू एल, चेन नहीं बदलेगी। चेन जो बनाई गई थी एल निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आई का इस्तेमाल होना है, आई से बनना है बी, बी से बनेगा फाइव, फाइव से बनेगा एल, चेन नहीं बदलेगा, ओके। ये तरीका भी आप यूज किए थे इसके पहले प्रूफ में कुंडली के लिए, ओके, परिनालिका के लिए, तो वही इस्तेमाल कुंडली में किया जाता है। तो माना एक वृत्ताकार कुंडली, ओके, माना एक वृत्ताकार कॉइल कुंडली जिसमें तार के कितने फेरे एन, ओके। उसमें धारा कितनी प्रवाहित की गई है, धारा प्रवाहित की गई है आई, ओके। करंट आई है, तार कितने फेरे दिखाए गए हैं एन। तो ऐसा करने के पश्चात आपको चेक करना है कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ओके। क्योंकि बट नेचुरल जब आप करंट आई को पास करते हैं कुंडली के अंदर तो एक चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है। तो हमें टारगेट मिला है केंद्र की ओर, केंद्र पे बी निकाल लेना है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ओके। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आपने पीछे चुंबकीय क्षेत्र वाले वीडियो में देखा होगा। तो ये आपको ये इस्तेमाल कर लेना है बी की वैल्यू। तो क्या किया, करंट आई आपने पास किया हुआ कुंडली में, तार जो फेरे शो कर दिए हैं। तो ऐसा करने पे इसके सेंटर पर कितना बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र वो आपने दिखा दिया है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r के फॉर्म में, ओके। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता आप जानते हैं, ओके। तो अब जो चेन बना है पहले आई से देखिए बी बन गया, बी से बनाएंगे 5। तो कुंडली से बद्ध, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5 निकालना है, एंड दिस 5 विल बी 5 इक्वल टू बी ए, ओके। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि जो आपका कुंडली है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल ए मान लिया गया है, वो ये देखिए यहाँ शो किया गया है। जो भी आप टर्म शो करेंगे नीचे उसके विषय में ब्रीफ जानकारी ऊपर आपको शो कर देंगे। एन शो कर दिया, आई जो करंट है वो दिखाई गई, ए मिसिंग था, ए मैंने दिखा दिया, आर क्या है त्रिज्या, देखिए आर नहीं दिखाया गया यहाँ पे। ओके, तो माना कुंडली की त्रिज्या आर शो कर दी गई है। ओके, अब ये कंप्लीट है। तो आपने बी निकाला, बी से 5 चेक कर लिया है। ओके, बी से आपने क्या निकाल लिया है 5। अब 5 को देखिए सीधा एल आता है। अब चूंकि यहाँ पे आपको निकालना है तो देखिए 5 बी इंटू ए के फॉर्म में हमें प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे ए एक्चुअली कुंडली के तल का क्षेत्रफल हो जाएगा। ए का मतलब कुंडली के तल का क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कुंडली के तल का। कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 5r²। ओके, सिंपल। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है बी को, और इसको मान लेना इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड यूज करके आप 5 का मान निकाल लें। ओके, अब आपको निकालना है कुंडली का, चूंकि प्लस 5 इक्वल टू बी का मान कितना है μ0 n/2r इंटू ए के स्थान पे लिखेंगे πr²। ओके, एक आर कट जाएगा, यहाँ पे 5 की वैल्यू, चूंकि प्लस की वैल्यू μ0 पाई n/r/2 आई भी चलेगा। ओके, इतनी चीजें मिल रही है। देखिए 5 वैल्यू प्राप्त हो गई है। ओके, अब हमें निकालना है चूंकि एल की वैल्यू हम लोगों ने आई से बी प्राप्त किया, बी से 5 प्राप्त किया। ओके, 5 का मतलब कुंडली से बंद चूंकि प्लस मैग्नेटिक प्लस। ओके, 5। अब 5 निकलने के पश्चात याद लीजिए कि आपको ये कहाँ मिल रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों यूज कर दिया गया है। 5 देखिए बन गया है। अब आपको 5 से सीधा निकालना है एल की वैल्यू। ओके, तो एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ओके, एल है तो ये क्या था n5 Li। आई कैसे दिखाया है? कैपिटल दिखाया है। ओके, तो यहाँ से आपको एल निकाल लेना है, एल इक्वल टू n5/i। ठीक है, तो एल की वैल्यू बन जाएगी n। 5 की वैल्यू शो करते हैं यहाँ से μ0 पाई n/i/r/i। चेक करें, ये 5 की वैल्यू यहाँ पे उठाई गई है। ओके, इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 3 शो कर लें, और ये आया फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, तो आपको चेक कर लेना कि ये आई आपस में कट जाएगा, और जो एल की वैल्यू है वो μ0 n इंटू n, पहले पाई लिखा दो, μ0 पाई n²r। ये इस वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इस वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक एल का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ स्पष्ट है कि जो एल का मान है डिपेंड करता है एन के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स एल प्रोपोर्शनल टू n² लिखा हुआ है। आर में लिखा हुआ मतलब कुंडली जितनी ज़्यादा बड़ी होगी और साथ में उसमें जितने ज़्यादा फेरे होंगे, तार के फेरे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही एल आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका है कि यदि आप कुंडली के भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ, ओके, कुंडली के भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ या कोई लोहा रख देते हैं तो उससे भी इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरक गुणांक बन जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 में आपका नीचे 2 भी शो किया हुआ है, ये मिस हो गया है, इसको आप
वापस से आई, टू देखिए नीचे आ गया है, और ये अपॉन में टू और बढ़ा दिया, अपॉन पूरा अपॉन में टू। ओके, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन टू। और मैंने अभी बात की कि यदि आप कुंडली के भीतर कोई लौहचुंबकीय पदार्थ या लोहा स्थापित करते हैं तो उससे फाई का मान चेंज होता है, फाई बढ़ जाएगा। ओके, लोहा या किसी अन्य लौहचुंबकीय पदार्थ को अगर आप कुंडली के भीतर रखते हैं तो उससे जो है चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, जिससे एल का मान बढ़ेगा, क्योंकि एल संबंधित है फाई से। ओके, अगर फाई बढ़ेगा तो उससे एल का मान भी बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थियों आप चेक करिए आप लोग ये नया प्रूफ जो कि कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। वी हैव टू चेक द स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड अ कॉइल। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे लेंस का नियम आपको पहले शो करना पड़ेगा कि किसी भी कुंडली या किसी भी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करेगा जहाँ से स्वयं उत्पन्न होगा। तो एक्चुअली यहाँ जो ईएमएफ या वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ या इसको बोलते हैं प्रेरित वैद्युतवाहक बल। ओके, और अब आप ध्यान दें कि यदि आपको कुंडली में ऊर्जा को संचित करना है, शून्य से कहाँ तक ले आना है, आई नॉट तक। पहले मान लीजिए कोई करंट नहीं था, और यदि आप करंट आई नॉट तक ले जाते हैं, ओके, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य उस कुंडली के भीतर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम लोग स्थिति ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये इसका लैंग्वेज चेक करने के पहले थोड़ा शून्य से आपको आई नॉट तक ले आना है, तो किया गया जो कार्य होगा कुंडली के भीतर शून्य से आई नॉट तक धारा को ले जाने में किया गया कार्य W निकालना है। ओके, अब शून्य भी बोलता है, आई नॉट भी बोलता है, इसका मतलब आपको जो है दोनों मान लेने पड़ेंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी। समाकलन, ये समाकलन हो गया शून्य से कितना, आई नॉट। ओके, और डी डब्ल्यू, ध्यान देंगे डब्ल्यू को मैंने लिखा है समाकलन डी डब्ल्यू, समाकलन अवकलन डब्ल्यू बचेगा। लिमिट आपने दिखा दी है, लोअर लिमिट शून्य को दिखा दिया है, अपर लिमिट आई नॉट को दिखा दिया है। ओके, और अब देखिए डब्ल्यू को आपको उठाना है, तो एक चेक कर लें, बीच का जो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू है, और बी को लिखा है ई, बीच का डब्ल्यू अपॉन आई टी, क्यू को आई टी फॉर्म में लिख दिया। विभव या वैद्युतवाहक बल को ई से शो कर दिया है। अब यहाँ पे जो डब्ल्यू बनेगा वो मिल जाएगा ई आई टी। ओके, तो आप ध्यान दें कि ये जो यहाँ जो बनेगा डी डब्ल्यू वो हो जाएगा, लिमिट होगी 0 से आई नॉट, और डी डब्ल्यू का मतलब है ई करंट, आई नॉट आप शो कर दें। ओके, और टी की जगह पे टी दिखा दिया, डी टी मतलब टी की दिशा में क्या हो गया, डी टी। तो यहाँ पे देखिए ई आई डी टी के फॉर्म में हमारा डब्ल्यू का मान मिल चुका है, और यही कार्य जो आपने किया है ये संचित होगा कुंडली के अंदर स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। यू इक्वल टू, अब आपको ये ध्यान देना है कि चूंकि यहाँ पे डी टी के सापेक्ष आपको टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो टी का पैरामीटर आना चाहिए। ओके, तो ई को हटा देंगे, टी का फॉर्मूला होता है एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी या डेल आई अपॉन डेल टी। ओके, तो यहाँ से ई को हटाएंगे, कैसे हटेगा ई, यानी कहेंगे एल डी आई अपॉन डी टी, आई और ये डी टी। चेक करें, ई का जो फॉर्मूला है, ई का जो फॉर्म है एल डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी दिखा दिया है, आई चल रहा है, डी टी चल रहा है, ये डी टी कट जाएगा। ओके, तो यू इक्वल टू बन जाएगा, आपको एल को बाहर कर लेना है क्योंकि एल कांस्टेंट है, क्या बचा है केवल आई डी आई।
आई और डी आई। ओके, लिमिट है शून्य से कहाँ तक, आई नॉट तक। अब आपको यहाँ पे समाकलन का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, जो यहाँ बताया गया है एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसके हिसाब से यदि आप आई का समाकलन करना चाहते हैं, ये आपको हो जाएगा आई का स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि आई का मतलब पावर 1, आई का मतलब कितना है, पावर इसकी 1 है, एक पावर जुड़ेगी वही आपको नीचे लिख देना है। तो ये जो बनेगा एल को बाहर चलने दें और ये आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, आई स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कितनी है 0 से आई नॉट। ओके, अब लिमिट का इस्तेमाल कर लेंगे। ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा। तो पहले उच्च सीमा आएगी तो यू इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा एल अपॉन 2, यू इक्वल टू कितना, एल अपॉन 2, ये कर लिया है। और आई के स्थान पे आई नॉट दिखा दिया है विद स्क्वायर, तो -0 कोई मतलब है नहीं। ओके, तो ये जो फॉर्मूला बनने वाला है वो हो जाएगा यू इक्वल टू 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये आपका उस कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा। ओके, तो ये निष्कर्ष देखिए आपके सामने, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसको आपको देख लेना है। जब आपको करंट का मान देगा, एल का मान देगा, और एल का मान कभी कभी मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी में दे सकता है। इसको आपको तुरंत जो है चेंज करना होगा, हेनरी में आप यूज कर लेंगे और जूल के पदों में यू का मान प्राप्त कर लेना है। अब विद्यार्थियों को ये चेक करना है कि चूँकि पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा है कि प्रतिरोध का मान या जो आपका कैपेसिटर होता है संधारित्र, उसके मान कैसे श्रेणी समांतर में जोड़े जाते हैं, उनका निष्कर्ष क्या होता है। तो निश्चित रूप से जो प्रेरक होते हैं कुंडलियाँ, कुंडली मतलब उनका प्रेरक। ओके, तो यहाँ जो प्रेरक होंगे कॉइल्स, प्रेरकों का संयोजन, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो ये अब आप ध्यान दें कि ये जो सिंबल होता है ये प्रतिरोध का है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये सिंबल जो दिखाया गया है ये आपका कैपेसिटेंस का है, संधारित्र। और ये जो सिंबल बनने वाला है ये आपका इंडक्टर एल का है। ओके, इंडक्टर एल को हम लोग एल से शो करेंगे, कुंडली को ऐसे दिखाया जाएगा। अब आपको ये समझना है कि यदि आपको 2 या 2 से अधिक इस प्रकार से इंडक्टर्स या एल के फॉर्म में दिए जाते हैं तो उनका तुल्य एल कितना आएगा। जैसे आपको प्रतिरोध में पढ़ा था कि R1, R2, R3 फॉर्म में दिया गया है, तो उनका तुल्य कितना हो गया, R1 + R2 + R3। सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस प्रकार से बनता जाएगा। कंडेंसर या कैपेसिटर के फॉर्म में अगर लिख चलते हैं, उल्टा है। श्रेणी में जो है 1/C = 1/C1 + 1/C2 1/C3 फॉर्म में आता है। तो फिर श्रेणी समांतर की बात करेंगे तो C = C1 + C2 + C3 फॉर्म में आएगा। अब यहाँ क्या नियम है, हालांकि बोर्ड में इस पर क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आते हैं कि आपके सामने इंडक्टर दे दिया 2-3 और उसको जो है श्रेणी समांतर पूछ लेगा, लेकिन इन केस अगर पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर श्रेणी संयोजन है अथवा समांतर संयोजन है तो कैसे इसका तुल्य प्रेरक निकालेंगे। ओके, तो 2 तरीके हैं, श्रेणी और समांतर। तो दोनों मैं बता देता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन और ये आपका पैरेलल। ओके, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो जाएगा, बिल्कुल ये यहाँ आपने दिखा दिया है, एक इंडक्टर ये हो गया है L1 फॉर्म में, दूसरा इंडक्टर ये हो गया है L2 के फॉर्म में, या कभी भी हो गया। ओके, ए और बी के बीच में 2 इंडक्टर, 2 प्रेरक संयोजित किए गए हैं L1 L2 के फॉर्म में, और यदि इनका तुल्य निकालना है, कुल निकालना है, तुल्य प्रेरकत्व। ओके, L = दैट इज L1 + L2।
मतलब वही निष्कर्ष जो निष्कर्ष निकले थे प्रतिरोध के लिए, क्योंकि यही निष्कर्ष प्रतिरोध में भी था कि यदि R1 R2 R3 फॉर्म में 3 प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनका जो कुल या नेट या इक्विवेलेंट R निकलता है वो R1 + R2 + R3 निकलता है। तो वही निष्कर्ष देखिए यहाँ भी आता है। समांतर क्रम की बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये बिंदु ए हो गया है और यहाँ बिंदु बी हो गया है। तो पहला एक देखिए, पहला कॉइल बी हो गया इस फॉर्म में, दूसरा कॉइल यहाँ लिखा गया है L1 और L2 के फॉर्म में। और यदि समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या निकलता है, 1/L = 1/L1 + 1/L2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये निष्कर्ष है और समांतर या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये निष्कर्ष होता है। बिल्कुल वही निष्कर्ष जो प्रतिरोधों के लिए हम लोगों ने प्राप्त किया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपका जो स्वप्रेरण के विषय में जो भी जानकारियाँ हैं मैंने आपको बता दिया है। कुछ एग्जाम्पल भी इसके सापेक्ष होते हैं, उसको भी आपको थोड़ा देख लेना है कि जो प्रतिरोधक बॉक्स होते हैं, प्रतिरोध बॉक्स, उसके अंदर जो कॉइल होती हैं उनमें तार को डबल करके लपेटते हैं, क्यों? ओके, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपका जो पेडिकल होता है ब्रिजस्टोन ब्रिज का, तो उसमें 2 कुंजियाँ इस्तेमाल की जाती हैं K1 K2 की फॉर्म में। तो पहले K1 को प्रेस करते हैं, बाद में K2 को, ऐसा क्यों है ना? ये तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जवाब आप जो है इसी चैप्टर में